नमस्कार। सक्सेस फॉर स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन आज नए टॉपिक के साथ में हाजिर हुए हैं। पुराने टॉपिक को लेते हुए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन आज नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है आपके सामने ऊतक, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। क्या है इसके बारे में, क्या कुछ बातें हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर प्रक्रम होता है। उससे पहले अगर आपने पुरानी क्लासें कोशिका की नहीं देखी है तो सबसे पहले कोशिका वाले टॉपिक को एक बार देख लें तो ऊतक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन आगे लेते हुए बढ़ते हैं। देखते हैं ऊतक क्या होता है, किसे कहते हैं ऊतक, क्या प्रक्रिया ऊतक के अंदर रहती है। तो देखना, शरीर में एक निश्चित निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। शरीर के अंदर जो निश्चित कार्य होता है, जो निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए, जैसे मैं आपको पुरानी कुछ बातों के बारे में याद दिलाऊं कि शरीर के अंदर संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो कोशिकाओं के माध्यम से होती है। संरचनात्मक, क्रियात्मक और जो आनुवंशिक प्रक्रम रहते हैं वो कोशिका के माध्यम से रहते हैं। किस तरीके से कोशिका अपनी प्रक्रिया करती है, उन प्रक्रियाओं को एक विशेष समूह द्वारा संपन्न होता है। एक विशेष समूह उसको संपन्न करता है। एक किसी भी कार्य को करने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी बड़े कार्य को करना है ना, तो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके साथ में 2 जने, 3 जने, 4 जने और एक समूह के साथ में जुड़ते हैं तो उस कार्य को करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, उस कार्य को जल्दी संपन्न कर पाते हैं। इसलिए कोशिका के अंदर यही प्रक्रिया रहती है। एक कोशिका अकेली पूरे शरीर को नहीं चला सकती, पूरे शरीर को लेकर नहीं चल सकती। तो क्या होता है, एक विशिष्ट समूह जुड़ता है। बहुत सारी कोशिकाएं समूह के रूप में एक साथ में जुड़ती है और किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, शरीर में एक निश्चित कार्य, एक कोई निश्चित कार्य होता है, उसको कोई भी निश्चित कार्य, जैसे श्वास लेना, खाद्य का पाचन या फिर कोई भी निश्चित कार्य होता है, उस निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर, कोई भी विशेष निश्चित स्थान रहता है। जैसे श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण के लिए परिसंचरण तंत्र, मस्तिष्क है अपने शरीर का जो तंत्रिका तंत्र, या उसके अंदर जो कुछ प्रक्रम रहते हैं, एक विशिष्ट जो समूह होता है उस समूह के माध्यम से, विशिष्ट समूह के माध्यम से संपन्न होता है। किसके द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा। कोशिकाएं आपस में जुड़ती है, कोशिकाओं का आपस में जुड़ाव होता है, जुड़ने के पश्चात एक समूह द्वारा संपन्न होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ये रही ऊतक की प्रक्रिया। समझने की वाली बात ये है, ध्यान से समझना। जो कुछ बातें तुम्हें समझ में नहीं आए तो कमेंट के अंदर जरूर अपनी राय दीजिएगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं वापस और मेहनत करने के लिए जोश के साथ में पुनः आपके सामने हाजिर हो सकूं। तो इसके अंदर आप आराम से, परिभाषा है, सरल सी परिभाषा है, थोड़ा सा ऊपर ध्यान देना कि जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोशिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं बच्चों। आगे देखना, ये कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती है तो एक ऊतक का निर्माण करती है। ये मैंने आपको जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको कहा था, मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की थी कि कोशिका जब आपस में जुड़ती है तो ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और ये अंग जब आपस में जुड़ते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अपन ने पुरानी क्लासों के अंदर चर्चा की थी, पुरानी क्लासों के अंदर इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही प्रक्रम रहता है। इससे अगला प्रकार, किसका अगला प्रकार, कोशिका का अगला प्रकार। इसके अंदर जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती है, यहाँ से आप सिंपल सी परिभाषा ये भी दे सकते हो कि 2 या 2 से अधिक या 2 या बहुत कोशिकाएं या अधिक कोशिकाएं, बहुत कोशिकाएं जब आपस में, एक कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नोट परिभाषा, मतलब आपको समझ में आ जाए आसानी से कि 2 या बहुत कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती है या फिर आप कह सकते हो मिलती है, जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ये भी आप परिभाषा इसके अंदर दे सकते हो, ये एक सामान्य से परिभाषा है। ठीक है, किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक बनाती है। ऊतक का निर्माण करती है, सामान्य परिभाषा आप समझ सकते हो। आपको वो सर जी ऊतक की जरूरत क्यों पड़ी, तो पुरानी अगर बात याद करें कि कोशिका पूरे शरीर को चलाती है,
कोशिका पूरे शरीर को चलाती है और उस क्रियाओं को पूरा करने के लिए, संपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिकाएं क्या करती है, अपने साथ में कुछ और कोशिकाओं को जोड़ती है, एक समूह बनाती है, आपस में जुड़ती है। जुड़ने के पश्चात किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। विद्यार्थियों, अब अपन करेंगे ऊतक की परिभाषा के पश्चात ऊतक के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इस वाले टॉपिक को सही ढंग से समझना है तो कोशिका वाले टॉपिक को जाके समझ लें। कोशिका वाले टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये वाला टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊतक का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं के माध्यम से होता है। यहाँ से एक और शब्द यहाँ जोड़ दो, जब कोशिका प्लस कोशिका, गणित पढ़ते हो क्या, गणित पढ़ी है कभी? कोशिका प्लस कोशिका मतलब कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती है ना, तब किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मतलब जो ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, विस्तृत चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे ऊतकों के प्रकार कितने होते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु ऊतक, दूसरा होता है पादप ऊतक। पादपों के अंदर और जंतुओं के अंदर, दोनों के अंदर ऊतकों की प्रक्रिया अलग अलग रहती है। पादपों के अंदर अलग होती है और जंतुओं के अंदर अलग होती है। दोनों के अंदर ऊतकों की प्रक्रिया रहती है, अलग अलग रहती है। पादप ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक को पुनः दो भागों में बांट दिया। पहला है स्थायी ऊतक और दूसरा है विभेद्योतक। ठीक है, पहला है स्थायी ऊतक, दूसरा है विभेद्योतक। ठीक है, साथ साथ में विद्यार्थियों नोट्स बनाते जाइए, बहुत काम की चीज है। और ये चीजें इससे बाहर कंपटीशन एग्जाम में, नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम के अंदर और 10th लेवल तक इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। कोशिका ऊतक अगर समझना है तो ये सारी रामायण अपन को आनी चाहिए, है ना। अगर नहीं आएगी तो फिर कोई काम का नहीं हो, आप कोई काम के नहीं हो। पढ़े लिखे अनपढ़, सुना है शब्द? हाँ, तो कड़वा है, थोड़ा काम का है। तो जो स्थायी ऊतक है उसको दो भागों में बांट दिया, एक है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक, दूसरा कौन सा होता है, जटिल स्थायी ऊतक। और विभेद्य ऊतक को तीन भागों में बांटते हैं, एक है शीर्ष विभेद्योतक, अंतर्विष्ट विभेद्योतक और पार्श्व विभेद्योतक। तीन भागों में बांटते हैं किसको, विभेद्योतक को। जंतु ऊतक को चार भागों में बांटते हैं, एक है एपिथेलियमी ऊतक, क्या कहते हैं, एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुनः सही ढंग से जो कुछ बातें अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट के अंदर अपनी राय दें। जो कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि सर जी ये चीज समझ में नहीं आई है। दो लाइनें आपके लिए लेके आया हूं, कह सकता हूं आपके लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो, कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, सफल कौन बनाता है, समय का इस्तेमाल। अगर आप समय का सही ढंग से इस्तेमाल करते हो तो समय आपको सफल बनाएगा। अगर समय का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको क्या बना देगा, राजा से रंग बनाते हुए समय नहीं लगेगा। कौन, समय। और समय के ऊपर, समय पर ध्यान नहीं दिया तो समय आपको समय जैसा नहीं छोड़ेगा। समय की इबादत, समय बड़ा बलवान, एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रात बड़े होते हैं। इसलिए समय के ऊपर विश्वास रखिए। आप मेरे जो प्यारे विद्यार्थियों के जो प्यारे से गुरुजी है उनके ऊपर विश्वास रखिए। और आप लोग अगर इंटरेस्ट के साथ में, मेहनत के साथ में मेरे साथ खड़े रहते हैं तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि एक दिन इस समय से ही अपन दूर चले जाएंगे ना। दूर नहीं जाएंगे रे, मतलब समय के साथ में चलेंगे ना। समय जितना समय अपन को सिखाएगा ना, जितना समय अपने पास में आ जाए ना, उस हालात के साथ में अगर अपन चलते जाएंगे, समय के साथ में चलते जाएंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अपन को कमजोर बना देगी। कोई ताकत नहीं कि अपन को कमजोर कर सकती है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कमजोर कर दे। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े राजा हो, खुद के ऊपर प्राउड करो, खुद के ऊपर यकीन रखो, मेहनत करो। एक बार पुनः आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर मेरी क्लासें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम।